हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यार रोज रोज पढ़ाना पड़ता है तो कितना ख़राब लगता है। मजाक कर रहे हैं, मेरा काम ही है ये पढ़ाना। और कैसे हो आप सब? कोरोना सही चल रहा है कि नहीं? मर एक को नहीं रहे हैं, कोरोना इतना रोज बढ़ रहा है मेरे यहाँ मतलब। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चैप्टर कौन सा पढ़े थे? फर्स्ट पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ चुके थे? पढ़ चुके थे हम लोग कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो पढ़ चुके थे हम लोग, वेक्टर फॉर्म, ये इतना हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ये खत्म हो गया था अपना टॉपिक। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो कि कूलम्स लॉ एग्रीज अरे एग्रीज, एक सेकंड एनसीईआरटी उठा लें। न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या हो जाता है? एग्री हो जाता है, यही मुझे लिखाना है। एक सेकंड उठा तो लें पहले, एनसीईआरटी कहाँ चली गई? एग्रीज न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन। आप जितना फोर्स दोगे आपको उल्टा उतना फोर्स उस पर मिलेगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जिसको जितना फोर्स दोगे, जिसको जितना एक्शन करोगे, वो आपको उल्टा उतना ही रिएक्शन देगा। तो कल हम लोग ने प्रूव किया था F12 इज इक्वल टू माइनस F21। देखो ये फोर्स इसको देता है तो इज इक्वल टू है उसी के बराबर फोर्स, पर किसमें? माइनस में। किसमें? माइनस में मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, ये एक लाइन उतार लो बस, कूलम्स लॉ खत्म हो गया। ठीक है, कूलम्स लॉ खत्म हो गया। पढ़ेंगे टॉपिक फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। मेरी बुक फट गई है पूरी की पूरी। फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ये देखते हैं। आप लोग सीरियल तो बहुत देखे होंगे, एकता कपूर वाला स्टार प्लस पे ना। तो अभी उससे थोड़ी रिलेटेड एक कहानी बताएंगे। तो कहानी सिर्फ मजाक में लेंगे, पढ़ाई के पर्पज से लेंगे, ऐसा कुछ खास लेंगे नहीं, जैसे कि आपको याद रहे। अगला टॉपिक है अपना फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल मतलब ढेर सारे चार्ज। ठीक, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम, लॉ भी बोलते हैं कुछ लोग, थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लोग बोलते हैं, या तुम ऐसा लिख लेना थ्योरम या प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो होता क्या है? चलो, होता ये है बेटा, मान लो चलो यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है। ठीक, ये कोई चार्ज आपका Q1 है। ठीक है, ये चार्ज आपका मान लो क्या है? कोई Q2 है। मान लो ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस पे क्या लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा। कौन सा? रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में।
फोर्स लगाएगा ये वाला इस पर लगाएगा, तो उसको लिखोगे कैसे कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स टू 1। तो ये इसको समझ लो, ये दोनों ये इस चार्ज को था, ये इससे बढ़िया से सीरियल से थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि ये एक लड़का था, ये हीरोइन थी, ये हीरो था, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था, बढ़िया अच्छे से चल रहा था। और देखते हो कि उसमें क्या होता है, कोई ना कोई तीसरा आ जाता है, थर्ड मान लो, यहाँ पे मान लो कोई तीसरा चार्ज आ गया, ठीक है, तो कोई तीसरा चार्ज आ गया, मान लो ये Q3 आ गया। अब Q3 क्या करेगा, भी इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई, रिपल्शन का फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3। तो होता क्या था उस सीरियल में कि अगर कोई दूसरा या तीसरा आ जाता था किसी की जिंदगी में, तो पहले वाले का वो कम हो जाता था इफेक्ट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, इसका इफेक्ट उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है, चाहे कितना भी चार्ज आ जाए। ये इस पर जो फोर्स लगा रहा था ना बेटा, वो इस पर लगाता ही रहेगा, चाहे यहाँ 50 चार्ज आ जाएंगे, वो अपना फोर्स भले अप्लाई करेंगे, वो अपना फोर्स भले अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका फोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे या कम नहीं कर पाएंगे, वो जितना लगा रहा है उतना लगाएगा ही लगाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई कि किसी के तीसरे जिंदगी में किसी के तीसरे के आने की वजह से पहले वाले के प्रति मोहब्बत कम नहीं होती। या ऐसा समझ लो कि अगर एक बेटा हो जाए तो दूसरा बेटे से मोहब्बत कम नहीं होती। अगर छोटा बेटा आ जाता है माँ बाप के रिस्पेक्ट में तो पहले बेटे से प्यार कम नहीं होता है। तो ये पहले बेटे का प्यार था और ये दूसरे बेटे का प्यार था F2 3, तो ये कम नहीं होगा। पहले बेटे से जितना प्यार था उतना ही प्यार दूसरे बेटे से होगा, ये बराबर रहेगा हमेशा। अगर मान लो चलो एक और ले लेते हैं, कोई एक और चार्ज ले लेते हैं, मान लो ये कोई चार्ज ले लिए Q4, ठीक, Q4 ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो इधर खींचने लगेगा, ठीक है। तो ये इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से लगाएगा ना, तो फोर्स लगा 2 पर किसकी वजह से, फोर्स की 4 की वजह से, ठीक है। तो ये मान लो यहां से यहां तक की दूरी मान लो आपकी है R1 है, ठीक है, ये R3 है, ये R4 है मान लो, ठीक है। दूरी मान रहे, दूरी को ऐसे दिखाओ दोनों एरो से, जैसे समझ में आए कि दूरी है, नहीं समझो कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो किसी का प्यार किसी से कम नहीं होता है। या इसको वेक्टर फॉर्म में बता दे, वेक्टर फॉर्म में देख लो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी R21 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R31 है, 32 है, R32 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R42 है, ठीक है। ये इतनी दूरियां हैं इस केस के बीच की, जहां जहां चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है उसके बीच की इतनी दूरी है, वेक्टर फॉर्म में, याद है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब इसका समेशन फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज क्या होगा, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज होगा जो इसका नेट चार्ज आएगा, जो इसका नेट चार्ज आएगा। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो तीनों चार्ज का जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, F नेट जो होगा, जो इस पे नेट फोर्स लगेगा, मतलब तीन फोर्स हैं, तो किसका समेशन होगा, F21 का होगा प्लस F23 का होगा और प्लस F24 का, ठीक, समझ में है। थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो ये कोई एक कमरा है, ठीक है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तुम यहां से एक आदमी इधर से कोई चीज को पुल कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसको हल्का सा पुल कर रहा है, इसको खींच रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है F1, कितना लगा रहा है, F1 लगा रहा है, ठीक। अब तो ये किधर खिसकेगी, इधर खिसकेगी क्योंकि अकेले फोर्स लगा रहे हो, और एक तुम्हारा दोस्त इधर आ जाता है, वो क्या कर रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, खींच रहा है,
वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? F2 फोर्स लगा रहा है। क्या जब वो अपना फोर्स F2 लगा रहा था तो क्या F1 खत्म हो गया? क्या तुम्हारा फोर्स खत्म हो गया? क्या तुमने फोर्स नहीं लगा रहे हो? नहीं, तुम्हारा फोर्स भी लग रहा है। बात समझ में आई ना? तो क्या अगर एक चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था तो क्या दूसरा चार्ज आएगा तो क्या ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, वो उतना फोर्स रहेगा ही रहेगा, वहां चाहे देख लो। तो ठीक है, अब ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो अब ये जाएगा किधर? ये जाएगा कहीं बीच में, ये इधर आएगा। इसका जो मेन रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा? एफ नेट इधर लगेगा। ये मूव किधर करेगा? इधर करेगा। जैसे बहुत पिक्चरों में देखे होंगे कि वो मक्खन जब लगाते हैं तो उसमें बीच से रॉड रहती है, रॉड, और रॉड के किनारे किनारे क्या करते हैं? उसको लपेट देते धागे से और इधर से फोर्स लगाते हैं, ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो रॉड है वो किधर आने की कोशिश करती है? आगे की तरफ आने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन उसके बीच में ब्लॉक लगा देते, जैसे वो वहीं रुका रहे, तो नीचे मक्खन वक्खन बनता रहता है, अपना फिटता रहता है, लेकिन वो आने की कोशिश किधर करता है? वो आगे आने की कोशिश करता है। तो अगर इधर से फोर्स लगाए और इधर से फोर्स लगाए तो आएगा फोर्स किधर? नेट इधर आएगा, एफ नेट। तो वही चीज, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, तो इसका एफ नेट क्या होगा? तीनों का समेशन होगा। और यही क्या कहलाता है? तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, कि सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब लिख लो कॉपी में अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से कैसे लिखोगे? कि फोर्स, ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन any charge due to a number, due to a number of other charge is the vector sum of, देखो वेक्टर सम है सारा का सारा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम हो जाएगा। देखो मैंने बताया ना, सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे, फोर्स ऑन दैट चार्ज, उस चार्ज पर लगने वाले सारे फोर्स क्या हो जाएंगे? वेक्टर सम में ऐड हो जाएंगे, ऑन दैट चार्ज। ठीक ठीक, ड्यू टू, पूरा लिख देता हूँ, ड्यू टू द अदर चार्जेस, ड्यू टू द अदर चार्जेस, द अदर चार्जेस। ठीक, टेकन कॉमा टेकन, ये परफेक्ट नोट्स के लिए लिखा रहे हैं, ऑन एट अ टाइम, उसी समय पर। ठीक, ये इतना लिखना है आपको। ठीक है, उसके आगे लिखोगे और इंडिविजुअल फोर्स क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड हो जाएंगे। लिखोगे the individual forces, ये फोर्सेस लिखा हुआ है, फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द presence of the other charges, full stop. This term, तब तक आप लोग फिगर बनाते रहो, term as the
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। चलो लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, मतलब फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। मतलब कि एक किसी भी चार्ज पर लगने वाले ढेर सारे नंबर्स के, मतलब ढेर सारे अदर चार्ज पर लगने वाले फोर्स किसी चार्ज पर वो क्या हो जाएंगे, वेक्टर सम हो जाएंगे, मतलब वो ऐड हो जाएंगे। जो फोर्स लग रहा है, जो सारे फोर्स लगा रहे हैं किसी एक चार्ज पर, ठीक है, उस समय पर टेकन एट अ टाइम द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। और जो खुद के अपने फोर्स होते हैं, मतलब जो भी प्रेशर जो भी होता है अपना, वो सारे अनअफेक्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे चार्ज वहां प्रेजेंट रहते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। जो मैंने बताया ना कि एफ नेट निकालने के लिए, टोटल नेट निकालने के लिए या टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे फोर्सों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर सम से ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, वेक्टर सम से ऐड करेंगे। यही लिखा हुआ है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। ठीक, बस यही इतना है। चलो अब ऐड करके हम दिखाते हैं। इतना लिख लिए ना, अब मैं मिटाता हूं। चलो अब देखो कितना कितना चार्ज लगेगा, कितना कितना चार्ज लगेगा ये भी देख लो। तो F12 कितना लग रहा है, F21 लगाना है, F21। चलो F21 देखो, ये F21 फोर्स है ना, F21 F नेट निकाल रहे हैं अब हम लोग, F नेट निकाल रहे हैं ना। तो F21 कितना है, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट, या ऐसे करें सबको अलग अलग पहले करके दिखाते हैं। F21 का फोर्स कितना होगा, F21 का फोर्स होगा 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट कैप। वेक्टर सम से दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो F23 कितना हो जाएगा, F23 हो जाएगा आपका, वेक्टर F23 हो जाएगा 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q3 और Q2, मतलब Q2 Q3 भी लिख सकते हो, Q2 Q3 अच्छा देखने के लिए, Q3 अपॉन कितना है R32 का होल स्क्वायर और इंटू R32 यूनिट कैप। और ऐसे ही फोर्स F24 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q2 Q4 अपॉन R42 का होल स्क्वायर इंटू R42 यूनिट कैप। और ऐसे मान लो ढेर सारे चार्ज लगते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ढेर सारे चार्ज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 प्लस Fn। कितना, Fn, मतलब जितने भी चार्ज होंगे, हम तो तीन ही फोर्स लिए हैं ना, ऐसे ढेर सारे फोर्सेस हो जाएंगे। तो अब इन सबको ऐड कर लो। F नेट बराबर कितना हो जाएगा, F नेट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई F साइलेंट नॉट, क्या है आपका, कॉमन है, कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। और सेकंड वाला चार्ज भी कॉमन है, सेकंड वाला चार्ज भी कॉमन है। तो अपने चार्ज, ठीक है, ये इतनी चीज सब में कॉमन है, दिख रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट कैप प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 इंटू R23 का यूनिट कैप प्लस Q2 Q4 अपॉन R42 3 है, 3 से 2 पे जा रहा है, और ये 42 इंटू R42, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यही इसका नेट चार्ज निकलेगा, ठीक है। चाहे तो ये भी कर सकते हो, इसका अर्थमेटिक मीन से भी कर सकते हो। F नेट बराबर, तो F नेट बराबर हो जाएगा, F नेट हो जाएगा
समीशन नहीं, सबसे पहले कॉमन बाहर निकालो। कॉमन देखो सब में Q2 कॉमन है, तो Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। फिर समेशन लगाओ, समेशन n i बराबर 1, ठीक है, QI अपॉन R1i और RI1, ठीक, ये इतना होगा। ठीक, बस ये चाहिए, टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, इतना उतार लो फटाक से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म हो गया। चलो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र। चलो चलें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? किसी भी चार्ज के कोई भी आवेश हो, कोई भी चार्ज हो, तो उसके अराउंड का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, जो एरिया होता है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि तुमको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं, जैसे एमएलए होते हैं, विधायक, तो उनका एक क्षेत्र होता है कि वो उसी क्षेत्र में रह के काम करेंगे। नहीं पता चले यहाँ का विधायक क्या कहते हैं आसाम में थोड़े जाके काम कर लेगा, वो अपने क्षेत्र में काम करेगा। तो विधायक क्या है? एक चार्ज है और उसका जहाँ तक क्षेत्र है, जहाँ तक उसकी विधानसभा है, वो उसका क्या है? क्षेत्र है। तो चार्ज कौन है? विधायक है, और विधायक का जितना एरिया है वो उसका क्या है? स्पेस है। तो वो उसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, तो किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या कहलाती है? ये सॉरी, किसी चार्ज के अराउंड का स्पेस एरिया ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब एक क्वेश्चन मन में ये आएगा कि कैसे पता करेंगे कि यहां तक उसका फील्ड है, यहां तक इसका ही क्षेत्र है, बाकी उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो देखो हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है EF इज defined as the space around any charge. Electric field is defined as the space around any charge is called electric field. वही चीज जो मैंने समझाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब कैसे पता करेंगे कि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है? जैसे मान लो यहां पे कोई प्लस Q चार्ज है, तो इसके ऐसे दिखा लो, ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखो कैसे पता किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। तो मान लो कोई एक चार्ज प्लस Q है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी दूर की। यहां पर कोई टेस्ट चार्ज लाए होंगे, टेस्ट चार्ज जैसे कोई भी चार्ज Q0 मान लेते हैं, प्लस में लाए होंगे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन का फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन का फोर्स होगा। ठीक है, तो इसको पता चल गया कि हाँ भैया यहां पर क्या है? किसी का क्षेत्र है पहले से ही। ठीक है, अगर मान लो माइनस चार्ज लेकर के आए
किसी प्लस क्यू के क्षेत्र पे मान लो माइनस कोई चार्ज लेकर के आए, माइनस क्यू चार्ज लेकर के आएंगे तो इस पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। किसी की ज़िंदगी में लड़की आती है तो अट्रैक्ट हो जाता है, और लड़का आता है तो भगा देता है कि भाग यहाँ से। मुझे दोस्तों की कमी नहीं है, मेरे पे बहुत दोस्त हैं, हमको पैसा चाहिए, प्यार नहीं। बस जोक सपाट है ये सब, क्योंकि आपका मन को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए पढ़ाई से भी, इतना तगड़ा नहीं होना चाहिए घुस जाओ, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, उस पर क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तब जान जाएंगे कि हाँ भैया यहाँ पे किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ ये किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ चलो अभी हम बताते हैं क्या कहेंगे। चलो लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो पूरी किताबी एक तो ऐसी हो कर दिए हैं, फट फुट गई है एकदम ख़त्म। रुको, इसको लिखोगे, इस चीज़ को जो भी मैंने तुम्हें पॉइंट बताया है इसको लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे यार, लिखोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो मुझे कहीं से याद नहीं है, इसी बुक में सब है आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज, चार्ज Q at a point, in space, लिखो तब तक बुक ठीक कर लें। in a space maybe space may be defined electric field due to a charge Q at a point in space may be defined as that force that a unit positive test charge, unit positive test charge, test charge लिखा हुआ है ये चार्ज, टेस्ट चार्ज would experience if placed at that point, वही चीज़ जो मैंने हिंदी में समझाई वही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। चलो बस लिख लो जल्दी से फटाक से। ठीक है, लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट पर किसी स्पेस में रखी हुई है, तो उसको डिफाइन किया गया है जब फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड बी एक्सपीरियंस, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब उसको किसी पॉइंट, उस पॉइंट पर रखेंगे, जब उसको उसी पॉइंट पर रखेंगे। इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर रखने पर ये इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, फोर्स होगा। लिखा है फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस, मतलब एक फोर्स होगा जो यूनिट टेस्ट चार्ज पर एक्सपीरियंस्ड होगा, अनुभव होगा। ठीक है, अब जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सब कुछ तोड़ तोड़ के बता रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। इंटेंसिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, वेक्टर ई से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से। इसी का फोर्स डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई गई, जो फोर्स लगा है उसी को डिफाइन करने के लिए। तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज बराबर फोर्स लगेगा। ये जो चार्ज आ रहा है, इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, या ये जो चार्ज हम अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, ये कितना होगा, ये इतना होगा कि फोर्स किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा, और जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बराबर ये चार्ज होगा। ठीक, वही लिखा है मैंने, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q, F अपॉन Q। ठीक, तो अब F अपॉन Q को तोड़ लो तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। मतलब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी तेज लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पीड, तीव्रता। ठीक है, वेक्टर E बराबर हो जाएगा, फोर्स कितना था अपना, 1/4 f साइलेंट नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे एक पहले से Q रखा हुआ है इंटू Q, तो एक Q से एक Q कैंसिल